हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम जनकपुर धाम, नेपाल के जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं और अब हमें नेपाल के जनकपुर धाम के जितने भी मंदिर है उधर जाना है। तो चलिए हम फिलहाल धनु सागर चलते हैं। ये धनु सागर मंदिर है जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये राजा जनक मंदिर के बगल में ही बना हुआ है। ये इसके पार्क हैं, जो देखिए हम लोग चारों तरफ पार्क में घूम रहे हैं। अब हमें यहाँ से राजा जनक मंदिर की ओर जाना है, जानकी मंदिर। हेलो दोस्तों, तो फिलहाल मैं जनकपुर धाम के राजा जनक जी का महल के पास खड़ा हूँ। यही माँ सीता का मायके है और यहीं पर हम लोग आए हुए हैं। तो अब हम इस महल का चारों ओर घूमेंगे और इसके अंदर जाके महल का भी दर्शन कराएंगे आप लोगों को। तो हमारे साथ आप भी देखिए और आनंद लीजिए। तो दोस्तों बता दूं, जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध राजा जनक थे, जो सीता माता के पिता थे। यह शहर भगवान राम के ससुराल के रूप में भी विख्यात है। यह मंदिर नेपाल के जनकपुर के केंद्र में स्थित एक हिंदू मंदिर एवं ऐतिहासिक स्थल है। यह हिंदू देवी सीता को समर्पित है। मंदिर की वास्तु हिंदू राजपूत वास्तुकला है। यह नेपाल में सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य शैली का उदाहरण है और जनकपुर धाम भी कहलाता है। यह मंदिर नेपाल के धनुषा जिले में मध्य भारत की टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी के द्वारा 1911 ईस्वी में बनवाया गया था। उस समय इसकी तत्कालीन लागत 9 लाख रुपये थी। स्थानीय लोग इस कारण से इसे नौलखा मंदिर भी कह दिया करते हैं। दोस्तों, अब हम बता दें, हम मंदिर के अंदर घुस चुके हैं और मैं चारों तरफ आपको दिखा सकता हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देश विदेश के सभी भक्तों लोग आते हैं और पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो दोस्तों बता दूं, यहाँ पर 1657 में देवी सीता की सोने की मूर्ति मिला था और जनकपुर नेपाल के प्रसिद्ध या धार्मिक स्थल है। ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता था। यहाँ के प्रसिद्ध राजा जनक थे, जो सीता माता के पिता थे। यह शहर बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ बता दूं कि यहाँ की जो भाषा है, ये 3 भाषा बोली जाती है। एक मैथिली और नेपाली और हिंदी। तो यहाँ पर लोग देश विदेश से चारों तरफ आते हैं और यह मंदिर बहुत ही फेमस है। जो यहाँ पर मंदिर के बगल में ही राम भगवान का जो विवाह हुआ था, जिस मंडप में, उसके बगल में एक मंडप भी बनाया गया है, जो आपको वहाँ भी हम लेके चलेंगे। ये देखिए, इस मंदिर में म्यूजियम जो बनाया गया है, यहाँ पर राम भगवान या रामायण के ऊपर बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई है इस मंदिर के अंदर और दिखाया गया है। तो चलिए अब हम एक और मंदिर के अंदर घुसते हैं और वहाँ जाते हैं और देखते हैं। चारों तरफ महिलाओं की भीड़ लगी हुई है। हमारे पीछे देख सकते हैं, ये मंदिर में पर्दे लगे हुए हैं। फिलहाल जो हम वहाँ फोटो नहीं खींच सकते थे। और चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं और दिखाते हैं। ये मंदिर की चारों ओर काफ़ी भीड़ भाड़ लगी हुई है और इस भीड़, यहाँ पर सभी भक्तगण को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि हम किसी दूसरे देश में नहीं हैं, बल्कि अपने ही देश में हैं और अपने ही हिंदू धर्म के किसी मंदिर में पड़ा हूँ। ये हिंदू धर्म का ही मंदिर है, लेकिन ये विदेश में है और इस तरह मुझे कभी महसूस भी नहीं हो रहा था कि मैं नेपाल में हूँ, या महसूस हो रहा है कि मैं अपने हिंदुस्तान की भूमि पर हूँ। जो चारों ओर हमारी जो गांव की औरतें, जो हमारी देश की औरतें जिस तरह पूजा पाठ करते हैं, लोग वहाँ से भी पूजा पाठ करने के लिए इस मंदिर में आते हैं और अपने कल्चर, अपने हिंदू कल्चर को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, औरतों द्वारा डांस, यहाँ जो किन्नरों द्वारा बच्चों को लेकर जो डांस की जाती है, बच्चे की सलामती, बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं और इसके बाद हम लोग मंदिर के बाहर की ओर चलेंगे, जहाँ राम भगवान के विवाह मंडप बनाया गया था, जहाँ भगवान राम का
दोस्तों राम भगवान के विवाह मंडप के अंदर जाने के लिए आपको 10 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। आप नेपाल रुपया में 10 रुपया लगेगा और भारत के रुपये का 7 रुपया लगेगा। एक बात और बता दूं दोस्तों, 1 रुपया हमारे भारत का 1 रुपया का यहाँ पर नेपाली रुपया में 1 रुपया 60 पैसा की वैल्यू दी गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग श्री राम जी के विवाह मंडप की ओर चलते हैं, जहाँ भगवान राम और सीता की शादी हुई थी। तो चलिए हम लोग इस मंदिर की ओर चलते हैं और वहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ और आप लोग देखिए, और मौका मिले तो आप लोग कभी भी आइए और हमारी देश की शान को बढ़ाए रखिए, क्योंकि यह देश फिलहाल नेपाल में है, लेकिन हम तो नेपाल देश के सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे हिंदू धर्म की कल्चर को बेकरार रखा है। जो लोग देश विदेश से आकर भी हमारे धर्म की बारे में गुणगान करते हैं, बताते हैं कि हिंदू धर्म एक धर्म है। तो दोस्तों, इसी स्थान पर माता जानकी और भगवान राम का और उनके भाइयों का भी विवाह इसी जगह पर हुआ था। तो फिलहाल ये पर्दे से ढके हुए हैं और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, क्योंकि यहाँ फ़ोटो लेने से लोग मना कर रहे थे। अगल बगल पार्क हैं जो बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है। देखिए, मैं कैमरा को भीतर करके जूम कर रहा हूँ। ये भगवान राम और सीता की मूर्ति बनाई गई है और ये देखिए, चलिए मैं और भी कुछ दिखाऊंगा आपको। फिलहाल ये पार्क है जो चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है इसे दर्शन करने के लिए। शीशे से पैक कर दिया गया। देखिए, यहीं पर सभी हमारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनका भी शादी उसी दिन हुआ था, उसी जगह पर। तो चलिए, यहाँ का नज़ारा इन मूर्तियों द्वारा दिखाया गया है, तो आप भी देखिए और ज़रूर आइए। आप लोग भी आइए, हमारे देश की शोभा और सुंदरता को और बढ़ाइए। तो दोस्तों, ये राम भगवान के विवाह मंडप है जहाँ पर भगवान राम जी का शादी हुआ था। ये जगह है वो, तो आप देखिए और चलिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़रूर से ज़रूर।